हेलो एवरीवन, श्री एमपीपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल और हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी में यूनिट 5, यूनिट 1, यूनिट 3, मैं पूरा एमपी पढ़ा रही हूं आप लोग को, जिसमें मैंने यूनिट 1, यूनिट 3 एमपीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट कर लिया है। उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास पूरा, मध्य प्रदेश का पूरा भूगोल, जिसमें कि आपका इतिहास में आपकी जो भी पूरा प्रागैतिहासिक काल से लेकर के मौर्य काल, गुप्त काल और चंदेल वंश, बघेल वंश, बुंदेला वंश, भोपाल रियासत, गोंडवाना, 1857 की क्रांति, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, किन किन लोगों ने भाग लिया, मध्य प्रदेश में गुफाएं, किले, मकबरे, महल, समाधि, पर्यटन स्थल और आपके संगीतकार, साहित्यकार और चित्रकार और आपके उनकी क्या क्या कृतियाँ थीं, ये सब कुछ मध्य प्रदेश में जनजातियाँ और योजनाएं क्या क्या चलाई जा रही हैं मध्य प्रदेश में, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ और कृषि, जलवायु, सिंचाई और आपके खनिज के अलावा पशुपालन के अलावा और जो भी मध्य प्रदेश में जितना भी है हम सब कुछ देख चुके हैं। परिवहन देख लिए हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम आए यूनिट 5 में। यूनिट 5 में हमने मध्य प्रदेश में यूनिट 5 में एमपीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से क्या है, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। तो पार्ट ए में राज्य व्यवस्था है जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। उसमें हमने विधानसभा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों चीज़ें देखी। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्टार्टिंग से लेके अब तक कौन बना, कितने लंबे समय तक कार्यकाल रहा, किसका क्या रहा, और आपके मुख्यमंत्री, राज्यपाल। इसके साथ साथ न्यायपालिका में हमने देखा जो भी खंडपीठ थी, उच्च न्यायालय के साथ साथ खंडपीठ के साथ साथ हमने देखा ग्राम न्यायालय के बाद जो जज रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर के, यानी जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1956 से लेके अब तक कौन कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। और इसके अलावा हमने सचिव देखे मध्य प्रदेश में, प्रमुख सचिव देखे। और अब हम उसके बाद हमने अधिवक्ता देखे। फिर हमने देखा मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय शासन व्यवस्था कि मध्य प्रदेश में कब से चली आ रही है, किस समिति ने क्या बोला, फिर कौन सी समिति आई, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में भी हमने बात की। आज हम तो इस तरह से हमारा जो यूनिट 5 का पार्ट ए था वो कंप्लीट हो गया है। पार्ट बी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट बी में अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में है आपके मध्य प्रदेश के उद्योग और साथ ही साथ है मध्य प्रदेश की जनांकिकी, यानी मध्य प्रदेश की जनगणना, और है आपका मध्य प्रदेश में जो भी आपका जनजातियाँ थी वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं जनजातियाँ। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे उद्योग और मध्य प्रदेश की जनगणना। ठीक है, बात करते हैं मध्य प्रदेश में उद्योग से। तो उद्योग को पढ़ने के लिए इसको कुछ पार्ट्स में हम बांट देते हैं, जैसे कि कौन कौन से उद्योग हो गए। कृषि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि कृषि आधारित उद्योग बताइए आप, है ना। तो कृषि आधारित उद्योग तो पढ़ेंगे ही, इसके अलावा और भी तरह के उद्योग पढ़ेंगे। तो कृषि आधारित उद्योग, फिर आएगा आपका कृषि के बाद खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। तो कृषि हो गया, खनिज हो गया, फिर आएगा आपका कौन सा, वन आधारित उद्योग। वन से रिलेटेड कौन से उद्योग हैं, तो वन आधारित। और अलग से फिर आ जाएगा अन्य उद्योग कि आपके अन्य उद्योग कौन कौन से हैं। तो कृषि आधारित की बात करते हैं कि कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो जो आपके कृषि आधारित उद्योग हैं वो है आपका, जैसे कि अच्छा ये बताइए हमें, कृषि जब हम करते हैं तो क्या मिलता है, जब हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं तो क्या मिलता है, कौन कौन सी फसलें मिलती हैं, गेहूँ मिलता है, अनाज मिलता है ना, चावल, दालें, तिलहन, और क्या मिलता है हमको, जो हमारी आपकी कपड़ा है वो भी आता है। और क्या आता है हमारा, जैसे कृषि है तो कृषि में जैसे गन्ने की खेती
करते हैं हम, तो गन्ने से क्या बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं। तो गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, मध्य प्रदेश में, नरसिंहपुर ज़िला में। जो मैंने कृषि पढ़ाई थी उसमें मैंने हर फसल बताया था, हर फसल का वानस्पतिक नेम बताया था, क्या क्या रासायनिक नेम है, और मध्य प्रदेश में कहाँ पे यह फसल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उगाई जाती है, वो सब हमने पढ़ा था। तो कृषि आधारित उद्योग कौन से हो गए, एक तो हो गया आपका चीनी उद्योग या फिर इसको बोलते हैं शक्कर उद्योग, ठीक है। चीनी उद्योग हो गया, चीनी उद्योग मतलब कि क्या हो गया कि जो चीनी है ना आपकी, जो चीनी किससे बनती है, गन्ना से। और गन्ना कैसे उगाते हैं, कृषि करके, तो चीनी उद्योग होगा, इसलिए मध्य प्रदेश में चीनी उद्योग है। कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग है। और क्या हो गया आपका, चीनी हो गया, कपड़ा हो गया, और कृषि से रिलेटेड क्या हो गए, दलहनें खूब होती हैं, तो दलहन उद्योग। मध्य प्रदेश दलहन और तिलहन में अग्रणी प्रदेश है, तो इसलिए दलहन उद्योग हो गया, तिलहन उद्योग हो गया। तो चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, दलहन उद्योग, तिलहन उद्योग, रेशम उद्योग और अफीम उद्योग, ठीक है। अफीम की भी खेती होती है, तो अफीम उद्योग हो गया। कहाँ होती है, नीमच मंदसौर में। तो तिलहन उद्योग, अफीम उद्योग और रेशम उद्योग। तो ये उद्योग हो गए आपके कृषि से रिलेटेड जो उद्योग थे वो हो गए, ठीक है। फिर बात करते हैं खनिज आधारित उद्योगों की। तो सीमेंट उद्योग, जो चूना है ना, अपने मध्य प्रदेश में चूना सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, कटनी ज़िले में पाया जाता है चूना। तो चूना से ही फिर क्या बनती है, सीमेंट उधर आती है। तो ये कौन सा उद्योग हो गया हमारा, सीमेंट उद्योग। और कौन सा, हीरा उद्योग। और कौन सा, लोहा उद्योग। और कौन सा हो गया हमारा, और हो गया ग्रेफाइट उद्योग। और कौन सा, उर्वरक उद्योग। तो इस तरह से हमारे खनिज से रिलेटेड उद्योग हो गए, ठीक है। फिर बात करते हैं खनिज से और कौन कौन से, लोहा, उर्वरक, कोयला, कोयला भी आ जाएगा। वन में आ जाएगा आपका क्या, कागज। पेड़ से क्या बनता है, कागज। और वन से यानी जो पत्ते होते हैं उनसे क्या बनता है, बीड़ी। तो बीड़ी उद्योग, कागज उद्योग। और क्या आएगा आपका, लकड़ी उद्योग। और क्या आएगा, कागज, बीड़ी, लकड़ी। और क्या आएगा आपका, और आएगा आपका कत्था, लाख, दिया सिलाई, ये उद्योग। कत्था एक वृक्ष होता है खैर, उससे कत्था बनाया जाता है। कत्था, दिया सिलाई उद्योग, लाख उद्योग, ठीक। तो ये हो गए आपके वन आधारित उद्योग, ये हो गए आपके कृषि आधारित उद्योग, ये हो गए आपके खनिज आधारित उद्योग। अब अन्य उद्योगों की बात करते हैं। अन्य में जैसे छाता उद्योग आ गया। कहाँ पे है छाता उद्योग, मऊ में, इंदौर के मऊ में है ना छाता। और भी बहुत सारे उद्योग हो गए, जैसे छाता उद्योग हो गया। और आ गए आपके छाता के अलावा आ गया आपका घड़ी उद्योग हो गया, साइकिल उद्योग हो गया, बिस्किट उद्योग हो गया, छोटे मोटे साइकिल उद्योग और घड़ी उद्योग और बिस्किट उद्योग, मैदा उद्योग। इस तरह से तो बहुत सारे हैं छोटे मोटे, वो फिर हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हैं आपके खनिज हो गए, ये इनसे रिलेटेड उद्योग हो गए। अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये उद्योग हैं, कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कृषि से रिलेटेड उद्योगों की, ठीक है। कौन कौन से, चीनी, कपड़ा, दलहन, तिलहन, अफीम और रेशम। तो बात करते हैं चीनी उद्योग की। आपको पता है गन्ने से चीनी बनती है, तो गन्ने से हो गया चीनी। तो गन्ने की पैदावार मध्य प्रदेश में है, अच्छी है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा
जो चीनी उद्योग हो गया मध्य प्रदेश में, तो कहाँ पे? वैसे तो कुल मध्य प्रदेश में जो कारखाने हैं चीनी उद्योग के वो 11 कारखाने हैं, लेकिन अभी और भी बन रहे हैं और भी कारखानों में काम चालू है। तो सबसे पहली जो आपकी चीनी की मिल है वो कहाँ पे है? जावरा, रतलाम में, यानी रतलाम ज़िले के जावरा में सबसे पहली शुगर मिल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहली शुगर मिल आपकी कहाँ पे है? तो सबसे पहली शुगर मिल है आपकी रतलाम में। यहाँ पे है आपका रतलाम में आपकी है शुगर मिल। रतलाम के जावरा में कौन सी पहली शुगर मिल है आपकी? पहली शक्कर का कारखाना है, पहली शुगर मिल। कब बनी ये? 1934 में, यानी 1934 में बनी थी आपकी रतलाम की जावरा। ठीक है, और कहाँ पे है फिर बात करते हैं। और है आपका ये बरलई में है, ये सबसे जो आपका बरलई उज्जैन है, बरलई देवास है, बरलई शुगर मिल है जो कि उज्जैन में है। तो उज्जैन में आपका जो देवास में है बरलई शुगर मिल। ये आपकी सबसे बड़ी शक्कर का, सबसे पहला शक्कर का उद्योग कहाँ पे हो गया? रतलाम के जावरा में 1934 में। सबसे बड़ी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर का कारखाना कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर का कारखाना है आपका कहाँ? उज्जैन के बरलई में। ये यहाँ पे है उज्जैन के बरलई में है आपका कौन सा? सबसे बड़ी शुगर मिल है, सबसे बड़ी शुगर मिल है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी है। तो नेक्स्ट है आपकी जीवाजी शुगर मिल। कहाँ पे? मंदसौर में। जीवाजी शुगर मिल, मंदसौर। फिर एक भोपाल में है, भोपाल शुगर मिल, सीहोर शुगर मिल। कहाँ पे है वो? मतलब भोपाल शुगर मिल नाम है, लेकिन स्थापित है वो सीहोर में। ठीक है, तो यहाँ पे सीहोर है, सीहोर में है भोपाल शुगर मिल, भोपाल शुगर मिल। फिर और कौन कौन सी होगी? एक कैलारस शुगर मिल हो गई, एक हो गई कोलारस। तो कैलारस कहाँ पे है? शिवपुरी में है। कोलारस कहाँ पे है? मुरैना में है। तो यहाँ पे हो गया कौन सा? शिवपुरी में है कोलारस शुगर मिल। और यहाँ पे है मुरैना, तो मुरैना में है आपका कैलारस शुगर मिल। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी है? अभी 11 हैं जहाँ पे भी चीनी उद्योग चल रहा है। और कहाँ पे है? ये हो गया। फिर है आपका आएगा सेठ गोविंदास शुगर मिल। कहाँ पे है? उज्जैन में ही है। ये यहाँ पे उज्जैन में सबसे बड़ी शुगर मिल है बरलई में। और यहाँ पे उज्जैन में ही कौन सी है आपकी? नहीं, सॉरी, मैंने बताया उज्जैन में सबसे बड़ी शुगर मिल है, जबकि वो देवास में सबसे बड़ी शुगर मिल है, उज्जैन में नहीं है। यहाँ पे देवास है, देवास में सबसे बड़ी शुगर मिल है। और उज्जैन में आपकी है सेठ गोविंदास शुगर मिल। ठीक, तो बरलई शुगर मिल कहाँ पे है? देवास में है। बरलई शुगर मिल आपकी देवास में है, जो कि सबसे बड़ी है। और उज्जैन में है आपकी सेठ गोविंदास शुगर मिल। ठीक, ये आपकी उज्जैन में है। फिर बात करते हैं ग्वालियर में एक शुगर मिल है जिसका नाम है डबरा शुगर मिल। कहाँ पे है? ग्वालियर में है। तो यहाँ पे है ग्वालियर, यहाँ पे है आपका डबरा शुगर मिल। ठीक, फिर बात करते हैं कितनी हो गई? 1 2 3
4 5 6 7 8, 8 हो गई। कितनी बच रही हैं? 3 बच रही हैं, है ना। तो एक आलोर शुगर मिल है, कहाँ पे है? रतलाम में। आलोर रतलाम में कौन सी थी? एक और पहली थी शुगर मिल जावरा रतलाम में आपकी, जावरा शुगर मिल जो कि रतलाम में है, 1934 में सबसे फर्स्ट थी। और रतलाम में ही एक और शुगर मिल है जिसका नाम है आलोर शुगर मिल। आलोर शुगर मिल, ठीक। फिर बात करते हैं, एक कहाँ पे है? कलेरी शुगर मिल है। कलेरी शुगर मिल आपकी कहाँ पे है? करेली शुगर मिल है आपकी नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर यहाँ पे है आपकी करेली शुगर मिल, ठीक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपकी कौन सी? सारंगपुर शुगर मिल। शुगर मिल कहाँ पे है? राजगढ़ में है। सारंगपुर शुगर मिल। तो ये आपकी कुल 11 शुगर मिल हो गई मध्य प्रदेश में। सब कृषि आधारित उद्योग पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हम चीनी उद्योग पढ़ रहे हैं। 11 शुगर मिल हो गई हैं आपकी मध्य प्रदेश में। सबसे पहली है आपकी जावरा शुगर मिल जो कि रतलाम में है। कब खुली? 1934 में। सबसे बड़ी है देवास में बरलई शुगर मिल। फिर रतलाम में एक और है आलोर शुगर मिल। जीवाजी शुगर मिल कहाँ पे है? मंदसौर में है। सारंगपुर शुगर मिल आपकी राजगढ़ में है। भोपाल शुगर मिल आपकी सीहोर में है। सेठ गोविंदास उज्जैन में है। करेली शुगर मिल है आपकी नरसिंहपुर में। शिवपुरी में है कोलारस शुगर मिल। और मुरैना में है कैलारस शुगर मिल। और ग्वालियर में है आपकी डबरा शुगर मिल। तो इन सब के नाम और ये कहाँ कहाँ पे स्थापित है ये याद रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि सेठ गोविंदास शुगर मिल कहाँ पे है। जब आपको पता होगा तभी तो आप बताएंगे। अब बात करते हैं, ये हो गई हमारी चीनी उद्योग। अब हम बात करते हैं कपड़ा उद्योग की। तो इसको आप नोट डाउन करिए, क्योंकि इसी में मैं कपड़ा बताऊँगी तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। इसको रिमूव करके फिर इसी में कपड़ा, दलहन, तिलहन, अफीम, रेशम सब कंप्लीट करते हैं। कृषि में नेक्स्ट उद्योग की बात करते हैं कपड़ा उद्योग। तो कपड़ा उद्योग की बात करें तो मध्य प्रदेश, जो भारत में बात करें तो महाराष्ट्र सबसे आगे है कपड़ा उद्योग में। उसके बाद फिर आता है आपका गुजरात, और मध्य प्रदेश का नंबर है आपका तीसरे नंबर पे। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरे नंबर पे आता है कपड़ा उद्योग में। तो जैसे हम महाराष्ट्र, जो मुंबई है हमारा, उसे हम बोलते हैं मैनचेस्टर हब बोला जाता है, यानी कि कपड़ा की नगरी बोला जाता है। वैसे ही मध्य प्रदेश में कहाँ पे है वो? तो मध्य प्रदेश में इंदौर को बोलते हैं मैनचेस्टर हब, यानी कि मिनी बॉम्बे भी उसको इसी तर्ज पे बोला जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो 500 से ज़्यादा वहाँ पे कपड़ों के कारखाने हैं, कपड़ों के उद्योग हैं। इसीलिए, और अधिकतर मतलब मध्य प्रदेश में 500 से ज़्यादा कपड़ों के उद्योग है, जिसमें से आधे से ज़्यादा उद्योग आपके इंदौर ज़िले में हैं। इसलिए जो इंदौर को है मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर या फिर मिनी बॉम्बे भी इंदौर ज़िले को बोला जाता है कपड़ों के लिए। तो कपड़ों का जो सबसे आपकी बात करें, सबसे पहली मिल कौन सी थी, का पहला उद्योग कौन सा था? तो तापी बुरहान मिल। कहाँ पे? तापी कपड़ा मिल कहाँ पे है? बुरहानपुर में। तो बुरहानपुर में आपकी यहाँ पे तापी कपड़ा मिल, जो कि पहली कपड़ा मिल है, ठीक है। कौन सी है ये? पहली है। 1906 या 7 में यहाँ पे हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, तो सबसे बड़ी कपड़ा मिल है आपकी मालवा कपड़ा मिल, जो कि इंदौर ज़िले में है।
मालवा कपड़ा मिल जो कि इंदौर ज़िले में है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या बोलते हैं आपकी एक तो मालवा भी हो गई, एक हो गई स्वदेशी कॉटन कपड़ा मिल जो कि है आपकी इंदौर में। और इंदौर में सूती वस्त्र के जो जो कॉटन होते हैं, कॉटन के जो कपड़े हैं उसका हब माना जाता है। यहाँ पे सूती वस्त्र के कारखाने, सूती वस्त्र का उद्योग इंदौर में बहुत ज़्यादा है। इंदौर में ही एक और हो गया आपका मालवा, तो हो गया मालवा कपड़ा मिल, और स्वदेशी कॉटन कपड़ा मिल हो गई आपकी इंदौर में, स्वदेशी कॉटन कपड़ा मिल, कॉटन कपड़ा मिल। फिर आपकी एक और कपड़ा मिल है हीरा मिल्स, कहाँ पे है? उज्जैन में। तो यहाँ पे आपकी उज्जैन में है आपकी हीरा कपड़ा मिल। इनमें से एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये बताएगा कि हीरा कपड़ा मिल कहाँ पे है। तो जब आपको पता होगा तभी तो आप बताएंगे। तो हीरा कपड़ा मिल है आपकी उज्जैन में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कपड़ा मिल की, कल्याण मिल। ये भी इंदौर में है आपका। देखा, इंदौर में 3 हो गई, एक मालवा, एक स्वदेशी और एक कल्याण मिल। कल्याण कपड़ा मिल इंदौर ज़िले में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, वो बात करते हैं दीनू टेक्सटाइल कहाँ पे है? भोपाल में। तो दीनू टेक्सटाइल मिल है आपकी भोपाल में। दीनू टेक्सटाइल में कपड़ा मिल कहाँ पे है? भोपाल में। और भोपाल में जो जरी और कढ़ाई का जो उद्योग है वो कहाँ पे है फेमस? भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। जरदोज़ी की साड़ियाँ आती हैं, जरदोज़ी के सूट्स आते हैं, जो लड़कियाँ होंगी उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होगा, जिसमें जरी का पूरा काम होता है, जिनमें भी जिन कपड़ों में पूरा जरी का एकदम बारीकी से काम होता है, कढ़ाई होती है। तो वो आपका कहाँ पे फेमस है? भोपाल में। और जो आपका भोपाल का जो भैरवगढ़ है, यानी सॉरी उज्जैन में जो भैरवगढ़ है वहाँ पे इसका प्रिंटिंग कारखाना भी है आपका। तो भोपाल में दीनू टेक्सटाइल कपड़ा मिल हो गई भोपाल में। और क्या होता है? जरी कढ़ाई का उद्योग है, जरी कढ़ाई का उद्योग है आपका भोपाल में। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से कपड़ा मिल की। तो इस तरह से बुरहानपुर टापी हो गया, मालवा हो गया, कल्याण टापी, दीनू टेक्सटाइल। फिर हाँ, चंदेरी, आपको पता है चंदेरी की साड़ियाँ होती हैं और महेश्वरी साड़ियाँ होती हैं। कहाँ है चंदेरी की साड़ियाँ? फेमस है आपकी अशोकनगर में। चंदेरी साड़ी का उद्योग है आपका अशोकनगर में। और आपका जो महेश्वरी साड़ी है वो कहाँ प्रसिद्ध है? आपकी खरगोन ज़िला में, मध्य प्रदेश के खरगोन में महेश्वरी साड़ी और चंदेरी साड़ी अशोकनगर में। फिर और बात करते हैं आपका जो तो ये हो गई टोटल हमारी कपड़ा मिल। सबसे पहली कौन सी थी? सबसे पहली थी बुरहानपुर में तापी कपड़ा मिल जो कि सबसे पहली है। और मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? इंदौर ज़िले को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे कपड़ों के उद्योग यहाँ पे 500 से ज़्यादा यहाँ पे कपड़ों के उद्योग हैं। तो ये देखिए ज़्यादातर यहाँ पे कहाँ पे? मालवा ज़िले में, यानी उज्जैन, इंदौर और आपका बुरहानपुर, भोपाल। तो ये मालवा ज़िले में ज़्यादातर यहाँ पे आपके कपड़ा उद्योग है। इसलिए पूरे मालवा में, जो मालवा पूरा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, पूरा कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इंदौर में ही सबसे ज़्यादा कपड़ा मिल है। और स्वदेशी कॉटन का भी इसको वो बोलते हैं। और कपड़ों की राजधानी भी बोला जाता है मध्य प्रदेश के, सूती कपड़ों की राजधानी। और कपड़ों का मिलने के कारण, उद्योग ज़्यादा होने के कारण इसे मिनी बॉम्बे भी बोला जाता है, ठीक है। उज्जैन में हीरा कपड़ा मिल है, भोपाल में दीनू टेक्सटाइल कपड़ा मिल है और जरी कढ़ाई का उद्योग भी है, बुरहानपुर में तापी है, इंदौर में मालवा कपड़ा मिल, स्वदेशी और कल्याण कपड़ा मिल है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं दलहन और तिलहन की। तो मध्य प्रदेश दलहन और तिलहन दोनों के क्षेत्रों में अग्रणी प्रदेश रहा है। तो जो दालें होती हैं, दाल कहाँ, तो इसलिए दालों का भी उद्योग, और तिलहन जब फसल होती है तो तेल का उद्योग भी मध्य प्रदेश में है। तो सब आप बात करते
करते हैं अगर हम दलहन की, तो दालों की बात करें तो दालों का उद्योग कहाँ पे है? तो दलहन जो होशंगाबाद और होशंगाबाद में ही बरखेड़ी है और पिपरिया है जहाँ पे दाल उद्योग है। होशंगाबाद, होशंगाबाद के बरखेड़ी और पिपरिया दोनों जगह आपका दाल उद्योग है। तिलहन की बात करें कि तिलहन उद्योग कहाँ पे है, तो यहाँ पे जो तिलहन यानी जो आपकी ऐसी फसलें जिनसे तेल निकलता है, जैसे कि सरसों हो गया, तिल हो गया, तो अलसी हो गई। तो जो सरसों है, तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सरसों की ऑयल मिल कहाँ पे है आपकी? तो मुरैना ज़िले में है। मुरैना में सरसों ऑयल मिल है। और बात करें आपका, तो आपका जो वो महाकौशल जो जबलपुर है, वहाँ पे महाकौशल सोया प्लांट है, वहाँ पे सोयाबीन से आपका तेल निकाला जाता है। तो जबलपुर में महाकौशल सोया प्लांट है। ठीक है, जबलपुर में आपका महाकौशल सोया प्लांट हो गया। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके और कहाँ पे है, तो ये आपका बीना में, यानी कि सागर ज़िले में यहाँ पे बीना है। तो यहाँ पे बीना ऑयल रिफाइनरी है। बीना में बीना ऑयल रिफाइनरी, सागर में बीना ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, रिफाइनरी है आपकी कहाँ पे? सागर के बीना में रिफाइनरी है। फिर बात करते हैं अफ़ीम की, तो आपको पता है कि मंदसौर नीमच में अफ़ीम की खेती होती है, तो अफ़ीम उद्योग भी यहीं पे है। मंदसौर में अफ़ीम उद्योग है आपका। फिर बात करते हैं रेशम की, तो रेशम की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे रेशम सिल्क ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार देने के लिए 1984 में रेशम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रेशम सिल्क उद्योग की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में रेशम सिल्क उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में रेशम सिल्क उद्योग की स्थापना की गई है आपकी 1984 में, जो गांव के लोग होते हैं उनको रोजगार देने के लिए। और जो रेशम उद्योग है आपका, वो मंडला, सिवनी, बैतूल में विकसित किया गया है। कहाँ पे? मंडला, सिवनी और बैतूल में विकसित किया गया है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा से कपड़े बनाने का जो कारखाना है वो है नागदा, उज्जैन, मतलब उज्जैन के नागदा में सबसे बड़ा कृत्रिम रेशम से, यानी जो कृत्रिम रेशम आता है उससे कपड़े बनाने का कारखाना है आपका नागदा, उज्जैन में। ठीक है, तो इस तरह से आपके कृषि से आधारित जो उद्योग हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसको मैप में नोट डाउन करिए, ऐसे हौच पौच करके मत करिएगा कि एक ही मैप बना के उसी में कृषि, उसी में खनिज सब कुछ कर दिए, नहीं, ऐसे 4-5 मैप बना लीजिए और उसमें यहाँ पे जैसे ऊपर डाल दीजिए कि कृषि आधारित उद्योग, तो जितने भी कृषि से रिलेटेड हैं वो एक मैप में, जितने भी खनिज से रिलेटेड हैं वो एक मैप में। इस तरह से करके कर लेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और बहुत हौच पौच नहीं होगा। इसको नोट डाउन करिए, फिर खनिज आधारित उद्योग पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट के कारखाने की, यानी कि खनिज आधारित उद्योग की हम बात कर रहे हैं। उसमें हम बात करते हैं सीमेंट आधारित उद्योग। तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल का क्षेत्र है, विंध्याचल क्षेत्र आपका इधर पे आ गया। विंध्याचल में आपका आ गया रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, ये सारे आ गए आपके विंध्याचल के अंतर्गत। तो जो विंध्याचल क्षेत्र है आपका, वहाँ पे आपका चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
वजह से कटनी ज़िले को चूना नगरी बोला जाता है, तो इसलिए वहाँ पे सीमेंट उद्योग की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो सीमेंट उद्योग की बात करें कहाँ कहाँ पे हैं, तो पहला सीमेंट उद्योग, जैसे कि हम हर बार पहले उद्योग की बात करते हैं, तो पहला सीमेंट उद्योग आपका कहाँ खुला, मुरैना के बानमौर में, यानी बानमौर मुरैना में पहला सीमेंट उद्योग खुला। आपका कब खुला, 1922 या 1922-23 में खुला। तो कहाँ पे, मुरैना के बानमौर में पहला सीमेंट उद्योग 1922-23 में, ठीक है। बानमौर मुरैना में पहला सीमेंट उद्योग 1922-23 में। फिर बात करते हैं और कहाँ कहाँ पे हमारे सीमेंट उद्योग खुले, तो हम बात करते हैं मैहर की। मैहर में काफ़ी सारे, मैहर कहाँ पे आता है आपका, सतना ज़िले में। तो ये है आपका सतना ज़िला, सतना ज़िले में मैहर है। तो मैहर में आपका है कौन सा, एक तो आपका सरला सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है, सरला सीमेंट फैक्ट्री। फिर आ जाती है आपकी कौन सी, सरला सीमेंट फैक्ट्री। फिर आ जाती है आपकी केजेएस सीमेंट फैक्ट्री, केजेएस सीमेंट फैक्ट्री। रीवा में है आपकी जेपी सीमेंट फैक्ट्री। कहाँ पे है, रीवा में, यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे सतना, यहाँ पे रीवा। रीवा में है आपकी जेपी सीमेंट फैक्ट्री, जेपी सीमेंट कहाँ, रीवा में। फिर और कहाँ पे है, तो कटनी में है आपकी कौन सी, कटनी में है आपकी कैमूर सीमेंट फैक्ट्री, कटनी में है आपकी कैमूर सीमेंट फैक्ट्री। फिर एक जीरावाद सीमेंट फैक्ट्री है जो कि धार ज़िले में है। धार ज़िला है आपका कहाँ पे, धार ज़िला है इधर पे, धार ज़िले में है आपकी जीरावाद सीमेंट फैक्ट्री। जीरावाद सीमेंट फैक्ट्री। फिर छिंदवाड़ा में है आपकी, यहाँ पे छिंदवाड़ा है, तो छिंदवाड़ा में है आपकी छिंदवाड़ा में जामुल सीमेंट फैक्ट्री। जामुल सीमेंट फैक्ट्री। फिर है आपकी भिंड में कौन सी है, मालनकर सीमेंट फैक्ट्री है आपकी भिंड में। मालनकर सीमेंट फैक्ट्री, ठीक। तो इस तरह से हमारी फैक्ट्रियाँ हो गई। सबसे पहली फैक्ट्री सीमेंट फैक्ट्री आपकी कहाँ पे है, तो वो है मुरैना के बानमौर में। कब खुली, 1922-23 में। फिर भिंड में मालनकर हो गई, सतना में के मैहर तहसील में 2 हो गई, एक सरला सीमेंट फैक्ट्री, एक केजेएस सीमेंट फैक्ट्री। रीवा में हो गई आपकी मैहर सीमेंट, रीवा में जेपी सीमेंट हो गया, कटनी में हो गया आपका कैमूर सीमेंट फैक्ट्री, छिंदवाड़ा में जामुल सीमेंट फैक्ट्री, धार में जीरावाद सीमेंट फैक्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं हीरा उद्योग की। तो हीरा उद्योग आपको पता है कि मध्य प्रदेश में पन्ना जिला जो है वहाँ पे हीरे का उत्खनन हुआ है, और साथ ही साथ आपका सतना ज़िले में भी हीरा पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है हीरा, ये जब मैंने खनिज पढ़ाए थे तब मैंने पढ़ाया था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है खनिज वाली, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप जाके उसको चेक करिए। तो कहाँ कहाँ पे हीरा उद्योग है, तो हीरा उद्योग की अगर हम बात करें तो छतरपुर पन्ना में हीरे का उत्खनन किया जा रहा है। और हीरा आपकी मध्य प्रदेश में किस चट्टान में पाया जाता है, तो हीरा आपका कडप्पा चट्टान में हीरा आपका पाया जाता है। और वहीं पे पन्ना में भी आपका हीरा उद्योग है, और छतरपुर में भी आपका वहाँ पे हीरा उद्योग है। फिर बात करते हैं लोहा की। तो लोहा से जो आपका
ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर ये सब बनाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में ब्रिटेन की सहायता से भोपाल में कहाँ पे, भोपाल में स्थापित किया गया आपका BHEL। तो वहाँ पे किसकी सहायता, ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया है। तो भेल की स्थापना हुई 1964 में। यहाँ पे ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर इत्यादि बनाए जाते हैं। भोपाल में किसकी स्थापना हुई, BHEL की यानी भेल की। और यहाँ पे विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। कब स्थापना हुई, 1964 में, ब्रिटेन की सहायता से। ठीक है, फिर अब हम बात करें कि और आपका कहाँ क्या आ गया, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की बात करते हैं अगर हम खनिज में, तो ग्रेफाइट जो है आपका, वो आपका बैतूल ज़िले में आपको पता है कि ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है। तो बैतूल ज़िले में ग्रेफाइट के भंडार मिले हैं। और मध्य प्रदेश में जो HEG का कारखाना है, यानी कि जो आपका जिसे हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट बोलते हैं, वो आपका भोपाल में है। भेल भी है और HEG हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट है, इसको बोला जाता है, इसका कारखाना है। तो ये कहाँ पे है, मंडीदीप भोपाल में। मंडीदीप वैसे रायसेन में आएगा, तो मंडीदीप रायसेन में। ठीक है। और बात करें उर्वरक की, तो उर्वरक की बात करें अगर हम, तो मध्य प्रदेश में जो झाबुआ ज़िला है वहाँ पे रॉक फास्फेट पाया जाता है आपका खनिज। यहाँ पे झाबुआ ज़िला है और झाबुआ में आपका रॉक फास्फेट खनिज पाया जाता है। तो जो रॉक फास्फेट खनिज होता है वो उर्वरक के लिए यूज़फुल होता है, उससे उर्वरक बनाया जाता है। तो यहीं पे आपका कारखाना है। और गुना ज़िले के विजयपुर में भी कारखाना है, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का कारखाना है आपका। गुना कहाँ पे है, गुना ज़िले के विजयपुर में। तो यहाँ पे है गुना में है नेशनल फर्टिलाइज़र का कारखाना, फर्टिलाइज़र का कारखाना। और झाबुआ में आपका रॉक फॉस्फेट खनिज पाया जाता है, जिससे कि उर्वरक का उद्योग है यहाँ पे, इसलिए यहाँ से उर्वरक बनता है। ये खनिज आधारित उद्योग थे, जिसमें कि सीमेंट हो गया आपका, और लोहा हो गया, और आपका ये लोहा हो गया, यहाँ पे उर्वरक हो गया। पन्ना में यहाँ पे हो गया आपका पन्ना में हो गया आपका हीरा। ठीक है, ग्रेफाइट हो गया आपका बैतूल में। तो इस तरह से आपका ये खनिज वाला कंप्लीट हुआ, इसको नोट डाउन करिए। फिर बढ़ते हैं वन की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं वन आधारित उद्योग की, कि वन से रिलेटेड कौन कौन से उद्योग हैं हमारे। तो कौन कौन से, कागज़, बीड़ी, लकड़ी, कत्था, दिया, सिलाई और लाख उद्योग। तो कागज़ की बात करें तो आपका जो पहला कागज़ का जो कारखाना है, न्यूज़ प्रिंटिंग का कारखाना है, यानी मध्य प्रदेश में कब खुला, वो खुला आपका 1956 में। कहाँ पे है, नेपानगर, बुरहानपुर में है। ठीक है, तो जो आपका पहला न्यूज़ प्रिंट कारखाना है वो बुरहानपुर के नेपानगर में है। नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना है, 1956 में स्थापित किया गया। बुरहानपुर पहला न्यूज़ प्रिंट कारखाना कब खुला, 1956 में, 1956 में। ठीक है, न्यूज़ प्रिंट कारखाना नेपानगर बुरहानपुर। ठीक, फिर बात करते हैं आपका कौन सा है, तो जो आपका सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में। सिक्योरिटी पेपर मिल आपकी होशंगाबाद में है आपकी सिक्योरिटी पेपर मिल। ठीक, फिर बात करते हैं, होशंगाबाद हो गया। फिर बात करते हैं नोट करेंसी पेपर मिल है आपकी देवास में। तो यहाँ पे है आपका देवास में नोट करेंसी मिल है।
ये सारी हमारे कागज़ से बनते हैं, तो कागज़ आधारित उद्योग होगा ये। देवास, होशंगाबाद, बुरहानपुर, और आपका नोट करेंसी हो गया। साधारण कागज़ बनाने का कारखाना आपका अमलई शहडोल में है। शहडोल के अमलई में साधारण कागज़ बनाने का कारखाना है। साधारण कागज़ बनाने का कारखाना कहाँ पे? शहडोल अमलई में है। देवास में नोट करेंसी मिल है। पहला न्यूज़ प्रिंटिंग कारखाना 1956 में स्थापित किया गया। बुरहानपुर में, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल है। फिर बात करते हैं, इस तरह से आपकी कागज़ उद्योग हो गया। बात करते हैं आपकी बीड़ी उद्योग की। तो बीड़ी की बात करें तो मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता का संग्रहण है, आपको काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता है। तेंदुपत्ता के मामले में मध्य प्रदेश को शायद जीआई टैग भी मिला है। नहीं, जीआई टैग क्या मिला है? मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता संग्रहण करने के मामले में सबसे टॉप में है। तो इसलिए तेंदुपत्ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बीड़ी उद्योग है, क्योंकि बीड़ी आपकी तेंदुपत्ता से ही बनती है। तो बीड़ी उद्योग है आपका। तो बीड़ी उद्योग आपका कहाँ पे है? तो जबलपुर में सबसे ज़्यादा बीड़ी उद्योग स्थापित हैं। जबलपुर में बीड़ी उद्योग सबसे ज़्यादा स्थापित है। ठीक, फिर और नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो हिंद फिल्टर सिगरेट है उसका कारखाना देवास में है। हिंद फिल्टर सिगरेट का कारखाना आपका देवास में है। और अब बात करते हैं लकड़ी की, यानी फर्नीचर की। तो फर्नीचर जो है आपका लकड़ी, तो ये सभी जगह लकड़ी के उद्योग तो खैर लगभग सभी जगह हैं, क्योंकि वन यहाँ बालाघाट वगैरह में, इधर मंडला में, यहाँ पे वन काफ़ी पाए जाते हैं। लकड़ी उद्योग तो लगभग मध्य प्रदेश के हर ज़िलों में पाया जाता है आपका। कत्था की बात करें तो यहाँ पे एक शिवपुरी मुरैना में एक वृक्ष पाया जाता है आपका, जिसको खैर बोलते हैं। तो खैर के वृक्ष से ही कत्था बनता है। तो कत्था बनाने का जो कारखाना है आपका, वो है आपका बानमौर मुरैना में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है कत्था बनाने का कारखाना, मुरैना के बानमौर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कत्था कारखाना है। ठीक, मुरैना, बानमौर मुरैना में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कत्था कारखाना है। दिया सिलाई की अब बात करते हैं, तो एक दिया सिलाई का जो कारखाना है आपका वो ग्वालियर में है। तो जो दिया सिलाई की अगर हम बात करें तो शीशम की लकड़ी और रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है आपका दिया सिलाई बनाने में। तो किसकी? शीशम की लकड़ी और रेड फास्फोरस का यूज़ किया जाता है आपका दिया सिलाई बनाने में। और दिया सिलाई बनाने का कारखाना है आपका ग्वालियर में। ग्वालियर में दिया सिलाई बनाने का कारखाना है। ठीक, ग्वालियर में दिया सिलाई बनाने का कारखाना। लाख की बात करें तो एक कीड़ा होता है जिसका नाम है आपका क्या नाम है उसका? लेसिफर लक्का कीट। लेसिफर लक्का, तो लेसिफर लक्का कीट यानी लेसिफर लक्का कीड़े की सहायता से जो लाख उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश का जो उमरिया ज़िला है, तो मध्य प्रदेश का उमरिया कहाँ पे है? सतना, यहाँ पे उमरिया सतना में। तो मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले में, उमरिया में लाख, जो उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। लाख का उपयोग, जो चूड़ियाँ होती हैं उनमें लाख भरा जाता है, तो लाख बनाने का सरकार सौंदर्य प्रसाधन में लाख का उपयोग होता है। तो उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है आपका। ठीक है, सरकारी कारखाना है लाख का। और लाख का उपयोग चूड़ी, मैंने बताया चूड़ी उद्योग, तो चूड़ी उद्योग में लाख का उपयोग आपका किया जाता है। इस तरह से आपके हो गए वन आधारित उद्योग। अब और जो अन्य उद्योग बच रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो साइकिल उद्योग आपका गुना में है। साइकिल उद्योग आपका गुना में है।
घड़ी उद्योग आपका बैतूल ज़िले में है। बैतूल में HMT जो घड़ी एक आती थी, HMT घड़ी, उसका उद्योग है आपका बैतूल ज़िले में। HMT का कारखाना है आपका, HMT घड़ी का कारखाना है। बैतूल में मैदा मिल की बात करें तो मैदा मिल है आपकी परनौली जबलपुर में, जबलपुर के परनौली में वहाँ पे मैदा मिल है। तो इस तरह से अन्य उद्योग, छाता उद्योग है, छाता उद्योग है आपका मऊ में, मऊ यानी इंदौर में, इंदौर के महू में आपका छाता उद्योग है। ठीक, ये कुछ अन्य उद्योग हो गए। तो वहाँ पे मऊ में इसका छाता उद्योग है। अब ये सारे उद्योगों की बात हो गई कि अब ये हम वैसे भी पढ़ सकते थे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से उद्योग है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं, कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित, अन्य में, तो आपको भी समझने में आसानी होगी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक होगा। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो हस्तकरघा होता है, जो हैंडलूम चीज़ होती है, उसको प्रमोट करने के लिए, गांव के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, हाथ की चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में 6 एम्पोरियम खोले गए, जिन्हें मृगनयनी एम्पोरियम का नाम दिया गया है। तो वो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पे है मृगनयनी एम्पोरियम, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे है मृगनयनी एम्पोरियम। तो मृगनयनी एम्पोरियम की बात करें तो मध्य प्रदेश में 6 औद्योगिक केंद्र स्थापित, 7 हैं। मध्य प्रदेश में 7 औद्योगिक केंद्र स्थापित हैं। केंद्र हस्तकरघा को प्रमोट करने के लिए, हस्तकरघा को आगे लेके जाने के लिए, हस्तकरघा की बढ़ावा देने के लिए मृगनयनी एम्पोरियम स्थापित किए गए हैं। कहाँ कहाँ पे, तो सबसे पहले भोपाल में इनका मुख्यालय है। भोपाल में इसका मुख्यालय है। सेकंड नंबर पे आएगा आपका रीवा में भी मृगनयनी खुला है। थर्ड नंबर है आपका इंदौर। फोर्थ है आपका जबलपुर। ठीक, भोपाल, रीवा, इंदौर, जबलपुर। और नेक्स्ट आता है आपका ये 6 हैं, ग्वालियर, और है आपका 6 नंबर पे उज्जैन। तो 6 आपके औद्योगिक केंद्र यानी स्थापित किए गए हस्तकरघा केंद्र हैं आपके 6 हस्तकरघा केंद्र हैं 6, जहाँ पे जिसको क्या बोला जाएगा कि मृगनयनी एम्पोरियम इनको बोलते हैं। ये सरकार के द्वारा चलाई गई सरकारी है मृगनयनी एम्पोरियम। ठीक, भोपाल में मुख्यालय, भोपाल, रीवा, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन। तो 6 आपके हस्तकरघा केंद्र हो गए। औद्योगिक केंद्र की बात करें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कितने औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए हैं, तो कितने औद्योगिक केंद्र हैं? 7 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। 7 औद्योगिक केंद्र कौन कौन से? पीलूखेड़ी, मेघनगर कहाँ पे है? झाबुआ में। पीलूखेड़ी है आपका कहाँ पे? पीलूखेड़ी है आपका राजगढ़ में। पीथमपुर, धार, पुरैना, पन्ना में। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा? मंडीदीप रायसेन में, मालनपुर भिंड में, मेघनगर झाबुआ, पीलूखेड़ी राजगढ़। 7 औद्योगिक केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किए गए। एक और बच रहा है आखिरी, वो है आपका कौन सा?
पीथमपुर हो गया, पीरूखेड़ी पुराना, मानपुर, मनेरी, मंडला। मनेरी कहाँ पे है आपका? मंडला में। ठीक, मनेरी कहाँ पे है आपका? मंडला में। ये नोट डाउन करिए, फिर इसको जल्दी से रिमूव करके यहाँ पे बस कुछ औद्योगिक देख ले कि उद्योग के लिए क्या क्या संस्थाएं चलाई गई हैं, वो हम जल्दी से फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। संस्थान पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कुछ संस्थान स्थापित किए गए, जैसे कि पहला है आपका मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। ये आता है, ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है, लास्ट टाइम में भी पूछा है ये कि मध्य प्रदेश कोई एक लेके पूछा है कि उसकी स्थापना कब हुई। तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम कब स्थापना हुई? 1961। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 1965। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम 1962। मध्य प्रदेश उद्योग मंडल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश उद्योग मंडल भोपाल में है। कब स्थापना हुई? 1972। मध्य प्रदेश वित्त निगम कहाँ पे है? उद्योग मंडल शायद पूछा गया था कि स्थापना कब हुई और कहाँ पे है। मध्य प्रदेश वित्त निगम कहाँ पे है? इंदौर। कब स्थापना हुई वित्त निगम की? 1955। मध्य प्रदेश हस्तकरघा संचालनालय, मध्य प्रदेश हस्तकरघा संचालनालय 1976। मध्य प्रदेश राज्य निर्यात निगम कहाँ पे मुख्यालय? भोपाल में, इसका भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य निर्यात निगम 1977 कहाँ पे है? भोपाल में। तो ये कुछ संस्थान हैं, ठीक है, ये कुछ संस्थान हैं जो कि प्रमुख संस्थान जो कि मध्य प्रदेश जो कि सरकार के द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं आपके उद्योग से रिलेटेड। ये उद्योग से रिलेटेड कुछ औद्योगिक केंद्र हैं जो कि सरकार के द्वारा स्थापित किए गए मध्य प्रदेश में 7। ये रेगनरी एम्पोरियम्स है, हस्तकरघा केंद्र इनको बोलते हैं, ये भी सरकार के द्वारा स्थापित किए गए। कहाँ कहाँ हैं? 6 जगह हैं, भोपाल, रीवा, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन। भोपाल में मुख्यालय है। तो इस तरह से हमने उद्योग कंप्लीट कर लिए पूरे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इसको देखिए, समझिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है। जो नहीं समझ में आ रहा है उसे कमेंट में लिख के क्वेश्चन करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उद्योग हमारा कंप्लीट हुआ। यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जनगणना, उसको कंप्लीट करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 का हम पढ़ रहे हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हम पढ़ रहे हैं, यानी यूनिट 5 कहाँ की? तो MPPSC का जो सिलेबस दिया हुआ है उसकी यूनिट 5 का पार्ट बी। पार्ट बी में हमने देखा, अभी क्या देखा? उद्योग देखा मध्य प्रदेश में। अब हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जनगणना, ठीक है। तो जनगणना की बात करें मध्य प्रदेश में, तो वैसे जो जनगणना है, तो जो लॉर्ड मेयो जब आए थे तो उस समय उन्होंने जनगणना का कार्य प्रारंभ किया था 1872 में। लेकिन जो विधिवत रूप से जो आधुनिक जनगणना का स्वरूप है वो तब का ही देखने को मिलता है जब लॉर्ड मेयो आए थे। लेकिन जो हमारी जो अविधिवत जो जनगणना थी, तो विधिवत जनगणना का जो स्वरूप है वो है आपका, जब लॉर्ड रिपिन भारत के गवर्नर जनरल बने थे, लॉर्ड रिपिन, तो उनके समय में यानी 1881 में
जो विधिवत जनगणना है उसका स्वरूप देखने को मिलता है। तो उसमें विधिवत जनगणना चालू हुई आपकी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 से, और ऐसा है कि हर 10 साल में आपकी जनगणना होगी, ठीक है, हर 10 साल में होगी। तो आखिरी जनगणना हुई थी आपकी 2011 में, जो कि 6वीं जनगणना थी। 1961 से जनगणना चालू हुई है मध्य प्रदेश में, तो 1961 पहली जनगणना, 1971 दूसरी, 1981 तीसरी, 1991 चौथी, 2001 1 2 3 5वीं, और 2011 तो 6वीं, ठीक है, 6वीं। 2011 में जो जनगणना हुई वो कौन सी जनगणना थी? 6th जनगणना थी। फिर अब होनी थी 2021 में, लेकिन 2021 में हुई नहीं जनगणना, कोविड वगैरह आपको पता है, कोरोना के कारण, कोविड के कारण हुई नहीं है, तो अब आगे होगी। तो इसलिए अभी जो चल रही है वो 2011 की ही जनगणना है। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जो ज़िले हैं जो कि प्रतिशत की अनुसूचित जाति जनजाति जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो वो अब हम एक लाइन से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले पढ़ ले, मध्य प्रदेश में बात कर ले यहाँ पे। तो 2011 की जनगणना आपकी 6वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 6वीं जनगणना है। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में चालू हुई, विधिवत स्वरूप वहीं से देखने को मिलता है 1881 से। फिर और क्या बात करेंगे? मध्य प्रदेश का जो है आपका जनसंख्या कितनी है इसके हिसाब से, तो ये क्वेश्चन पीएससी में आ चुका है। 2017 या 18 या 19 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है 2011 के हिसाब से, तो 7.26 करोड़। जनसंख्या घनत्व है आपका 236, जनसंख्या घनत्व है 236, और आपका है लिंगानुपात है 931, और आपका और इसमें क्या जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, और आपका यहाँ पे आएगा साक्षरता दर कितनी है, तो साक्षरता दर है आपकी 69.32%। सब 2011 के हिसाब से डेटा चल रहा है, जब नेक्स्ट जनगणना होगी तो सब चेंज हो जाएगा। साक्षरता दर होगी 69.32%। तो ये है 2011 का एक मौखिक मोटा मोटा हिसाब किताब। लॉर्ड रिपन के विधिवत शासनकाल में विधिवत जनसंख्या चालू हुई 1881 में। जनसंख्या अभी 2011 के अनुसार कौन सी है, कितनी है? 7.26 करोड़। जनसंख्या घनत्व 236, लिंगानुपात 931, 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है ये। फिर साक्षरता दर है 69.32%। कौन सी जनगणना थी? 6वीं जनगणना थी। बात करते हैं अब कि कौन कौन से मध्य प्रदेश में जनसंख्या का क्षेत्र, जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे आगे जिले, सबसे बड़े ज़िले कौन से हैं, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े ज़िले और सबसे कम ज़िले कौन से हैं। तो यहाँ पे है क्षेत्रफल और यहाँ पे है जनसंख्या, ठीक। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है आपका, क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है आपका कौन सा? छिंदवाड़ा। फिर आएगा आपका कौन सा? शिवपुरी और सागर। ये सबसे बड़े ज़िले हैं, छिंदवाड़ा, शिवपुरी और सागर, ठीक है। छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, फिर आता है सेकंड नंबर पर शिवपुरी, फिर थर्ड में आता है आपका सागर। जनसंख्या की बात करें कि सबसे बड़े ज़िले कौन से हैं, तो जनसंख्या में आएंगे आपके कौन कौन से? इंदौर, जबलपुर और सागर। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े ज़िले
इंदौर, जबलपुर और आएगा आपका सागर। सागर जनसंख्या में, क्षेत्रफल में, दोनों में ही 3rd नंबर पे आता है आपका। फिर यहाँ पे सबसे बड़े, अब हम बात करते हैं यहीं पे सबसे छोटे ज़िले क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से। क्षेत्रफल और जनसंख्या, तो क्षेत्रफल के हिसाब से अभी कौन सा नया जिला बना है आपका? सबसे छोटे जिले लिख दें यहाँ पे। अभी कौन सा नया जिला बना है आपका? निवारी। तो निवारी क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से, दोनों के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। ठीक, निवारी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से सबसे छोटा जिला है आपका निवारी। फिर बात करते हैं कौन सा आएगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटे में। निवारी के बाद आ जाएगा आपका आगरमालवा और आएगा आपका हरदा। सबसे छोटे ज़िले क्षेत्रफल में निवारी, आगरमालवा, हरदा। सबसे छोटा ज़िला जनसंख्या में निवारी। सेकंड है आपका जनसंख्या के हिसाब से आएगा आपका दतिया और 3rd नंबर पे आएगा भोपाल। ठीक, 3rd नंबर पे क्या आ जाएगा आपका? भोपाल। नहीं, भोपाल की जनसंख्या कैसे ज़्यादा कम होगी? सबसे छोट कम होगी। क्षेत्रफल में यहाँ पे आएगा भोपाल, यहाँ पे आएगा दतिया और यहाँ पे आएगा आगरमालवा और फिर आएगा आपका हरदा। ठीक है, तो क्या देखा हमने? क्षेत्रफल और जनसंख्या, 2 पैरामीटर्स पे हमने देख लिए, सबसे बड़े ज़िले और सबसे छोटे ज़िले। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला आपका है छिंदवाड़ा, फिर आता है शिवपुरी, फिर आता है सागर। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम मतलब सबसे छोटे से सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? निवारी, दतिया, फिर आता है 3rd नंबर पे भोपाल। भोपाल का क्षेत्रफल मिलता है सिर्फ 24 समथिंग वर्ग किलोमीटर है, 2000 कुछ वर्ग किलोमीटर है। और सबसे क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों के हिसाब से ही निवारी सबसे छोटा है। जनसंख्या में जो छोटा की बात करें आगरमालवा और हरदा आ जाते हैं, और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है आपकी इंदौर ज़िले में, फिर जबलपुर में, फिर सागर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर होगा हमारा कौन सा? लिंगानुपात की, कि किसी क्षेत्र में पुरुष और स्त्री की जो संख्या है तो उसमें प्रति 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं पाई जाती हैं, तो वो होता है आपका लिंगानुपात। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931। तो बात करते हैं लिंगानुपात की। नेक्स्ट पैरामीटर है लिंगानुपात। लिंगानुपात में सबसे आगे है आता है आपका कौन सा जिला? यहाँ पे लिख दें सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं? बालाघाट 1021, फिर आपका है बालाघाट के बाद आएगा आपका अलीराजपुर, और फिर आएगा आपका मंडला। अलीराजपुर 1011, फिर आएगा मंडला 1008। तो ये लिंगानुपात में सबसे बड़े ज़िले हैं, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला। लिंगानुपात वैसे मध्य प्रदेश का 931 है, लेकिन यहाँ का लिंगानुपात बालाघाट का 1021 है, यानी यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात में सबसे लिंगानुपात जहाँ जिस शहर में जिस ज़िले में सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले, लिंगानुपात जहाँ पे न्यूनतम है जिन ज़िलों में, सबसे पहले आ जाता है आपका भिंड। क्या आ जाता है? भिंड। फिर आता है आपका मुरैना,
और फिर आता है आपका ग्वालियर। भिंड में कितने हैं आपके? भिंड में आपका 837, मुरैना में 840 और ग्वालियर में है आपका 864। ठीक, तो ये 2 पैरामीटर्स हो गए। क्षेत्रफल 3 हो गए, जिले क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से। लिंगानुपात क्षेत्रफल में कौन सबसे बड़ा सबसे छोटा, जनसंख्या में कौन सबसे बड़ा सबसे छोटा, और लिंगानुपात में कौन सबसे बड़े ज़िले हैं और कौन सबसे छोटे ज़िले हैं। तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला सबसे बड़ा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर सबसे छोटे, मतलब न्यूनतम जो जहाँ पे घनत्व है वो कहाँ पे है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर में। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पे है और न्यूनतम कहाँ पे है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है आपका भोपाल, भोपाल के बाद आता है आपका इंदौर और फिर आता है आपका जबलपुर। ठीक, सर्वाधिक क्या हो गया आपका? भोपाल, भोपाल के बाद हो गया आपका इंदौर, इंदौर के बाद हो गया जबलपुर। फिर सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? डिंडोरी, डिंडोरी के बाद आता है आपका श्योपुर और फिर 3rd नंबर पे आता है पन्ना। तो ये हो गया जनसंख्या घनत्व का पैरामीटर। सर्वाधिक है भोपाल, इंदौर, जबलपुर और न्यूनतम है डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। जनसंख्या घनत्व आपका मध्य प्रदेश का 236 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जनसंख्या की लोगों की संख्या है आपकी जनसंख्या घनत्व। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट पैरामीटर आएगा आपका, नेक्स्ट पैरामीटर है आपका जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व के बाद आएगा आपका साक्षरता दर। तो साक्षरता दर क्या होती है कि 7 वर्ष या उससे अधिक का जो व्यक्ति है, 7 वर्ष या उससे अधिक की व्यक्तियों की जनगणना होती है, कौन कितना साक्षर है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। तो सर्वाधिक साक्षरता है आपकी जबलपुर, 81 समथिंग कुछ साक्षरता है यहाँ पे। फिर आता है आपका इंदौर, फिर आता है आपका भोपाल। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता। और वैसे मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है? 69.32%। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक साक्षरता दर के ज़िले कौन से हैं? जबलपुर, इंदौर और भोपाल। न्यूनतम साक्षरता दर के ज़िले कौन कौन से? न्यूनतम में आएगा आपका अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। अलीराजपुर, झाबुआ और आपका बड़वानी। जहाँ पे महिला साक्षरता दर आपकी भोपाल में सबसे ज़्यादा है। भोपाल में महिलाएं साक्षर बहुत हैं और न्यूनतम महिलाओं की साक्षरता दर आपकी अलीराजपुर में कम है, यानी अलीराजपुर में सबसे कम महिलाएं आपकी साक्षर हैं। ठीक है, तो ये हो गई साक्षरता दर, वो हो गया जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं कि नगरीयकरण। सबसे ज़्यादा नगरीकरण वाला, यानी नगर का कहाँ पे सबसे ज़्यादा नगरीकरण है, यानी कम गांव है, शहर ज़्यादा है। तो नगरीकरण की बात करें तो उसमें सर्वाधिक नगरीकरण वाले ज़िले और न्यूनतम नगरीकरण वाले ज़िले। तो सर्वाधिक की बात करें तो भोपाल सबसे पहले आएगा। यहाँ पे ज़्यादातर शहर, पूरा शहर है, ये कुछ ही गाँव है। फिर आएगा आपका इंदौर और फिर आएगा आपका ग्वालियर। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में आएगा, सबसे कम में आएगा आपका डिंडोरी,
डिंडोरी में सबसे कम शहरी व्यवस्था, यहाँ पे गांव अधिक है। फिर आएगा आपका अलीराजपुर और फिर आएगा आपका सीधी। ठीक, हमने बात की नगरीकरण में। नगरीकरण में सबसे सर्वाधिक नगरीकरण वाले ज़िले हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। न्यूनतम नगरीकरण वाले ज़िले हैं डिंडोरी, अलीराजपुर और सीधी। ठीक है, फिर बात करते हैं अनुसूचित जाति की कि अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले ज़िले कौन से हैं। अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत किन जिलों में सर्वाधिक है और किन जिलों में न्यूनतम है। ठीक, तो अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत की बात करें कि किन जिलों में सर्वाधिक है, तो उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़ में सर्वाधिक है। उज्जैन, फिर दतिया आता है आपका, फिर आता है टीकमगढ़। यहाँ पे अनुसूचित जाति जनसंख्या सबसे ज़्यादा है प्रतिशत में। न्यूनतम की बात करें कि न्यूनतम कहाँ पे है, तो पहला आता है झाबुआ, झाबुआ के बाद आएगा न्यूनतम प्रतिशत की बात करें कि झाबुआ, अलीराजपुर और फिर मंडला। झाबुआ, अलीराजपुर और थर्ड आएगा आपका मंडला। ये अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत है। सर्वाधिक है उज्जैन में, सबसे कम है आपका झाबुआ में। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत की बात करें कि कहाँ पे है सर्वाधिक ज़िले कौन से हैं आपके जनजाति में, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किन जिलों में है। तो सर्वाधिक है आपकी कहाँ पे, अलीराजपुर। ठीक, कहाँ पे है सर्वाधिक, अलीराजपुर, फिर झाबुआ और फिर बड़वानी। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कहाँ है आपका, तो भिंड, फिर आएगा मुरैना, फिर आएगा दतिया। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है आपका अलीराजपुर में और न्यूनतम जनजाति प्रतिशत है भिंड में। अनुसूचित जाति प्रतिशत है आपका उज्जैन में, न्यूनतम है झाबुआ में। ठीक है, तो इस तरह शिशु लिंगानुपात एक और बच रहा है, तो यहाँ पे शिशु लिंगानुपात कर देते हैं। शिशु लिंगानुपात बस यहाँ पे ये बता देते हैं कि सर्वाधिक किस जिले में है और न्यूनतम किस जिले में है। तो जो शिशु लिंगानुपात है आपका वो सर्वाधिक है आपका कहाँ पे, अलीराजपुर में, और न्यूनतम है आपका मुरैना में। ठीक है, तो शिशु लिंगानुपात क्या हुआ कि 0 से 6 वर्ष के जो बालक होते हैं, 0 से 6 वर्ष के बालकों में प्रति 1000 में लड़कियां जो हैं, प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या, 1000 में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो सर्वाधिक लड़कियों की संख्या अलीराजपुर में, न्यूनतम मुरैना में है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात हो गया अलीराजपुर में और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हो गया मुरैना में। इस तरह से आपकी जो जनगणना है वो कंप्लीट हुई। आता सिर्फ इतना ही है कि जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश का कितना है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले कौन से हैं, नगरीकरण वाला ज़िला कौन सा है मध्य प्रदेश में, साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है मध्य प्रदेश में, है ना, जबलपुर है, लेकिन महिला साक्षर कहाँ की हैं, भोपाल की हैं। और अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत, जनजाति का प्रतिशत, शिशु का लिंगानुपात कितना है। और इसके पहले हमने क्या देखा था, सर्वाधिक क्षेत्रफल, बड़ा क्षेत्रफल किसका, न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, जनसंख्या के हिसाब से
तो इस तरह से हमारी जनगणना कंप्लीट हुई। जब जनगणना होगी तो ये पूरा डेटा चेंज होगा, इसमें से कुछ भी नया नहीं होगा, सब कुछ चेंज होगा, सब कुछ नया होगा, सब कुछ बदलेंगे, सब जनसंख्या घनत्व से लेके जनसंख्या से लेके हर चीज़। तो तब आपको देखना पड़ेगा, पर अभी अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो अभी ये आपके लिए सही है। तो इस तरह से आपका जो पीएससी है, एमपीपीएससी का सिलेबस आपका कंप्लीट होता है। यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 5 तीनों यूनिट मैंने पढ़ा दी हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर मे भी टाइम होता है तो आगे फिर हम करंट अफेयर्स की क्लास लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।